नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। गणित की दुनिया का जो सबसे पहला दरवाजा है वो है संख्याएं। तो चलिए आज इसी दरवाजे से अंदर चलते हैं और संख्याओं के इस पूरे सिस्टम को समझते हैं एक सफर पर चलकर। तो सवाल ये है कि अनंत को भला कोई कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है, क्योंकि संख्याएं तो अनंत हैं, पर अच्छी बात यह है कि वो बिखरी हुई नहीं है। उन्हें बड़े ही अच्छे ढंग से एक सिस्टम में रखा गया है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए ऐसा सोचते हैं कि हम एक बहुत लंबे कभी ना खत्म होने वाले रास्ते पर निकल पड़े हैं, जो है हमारी नंबर लाइन, और हमारे हाथ में है एक खाली थैला जिसमें हमें रास्ते में मिलने वाली हर तरह की संख्याओं को इकट्ठा करना है। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले थैले में वो संख्याएं डालते हैं जो हमें सबसे आसानी से मिलती हैं, जिनका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। रास्ते में सबसे पहले क्या दिखेगा? वही जिनसे हम गिनती शुरू करते हैं, 1, 2, 3, और ये गिनती चलती ही जाएगी। गणित में इन्हें प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो ये गई हमारे थैले में। थोड़ा आगे बढ़ें और हमें एक बहुत ही खास चीज मिली, शून्य। जैसे ही हमने शून्य को थैले में डाला, हमारा कलेक्शन अब सिर्फ प्राकृत नहीं रहा, ये बन गया पूर्ण संख्याओं का सेट, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। अब तक तो हम 0 से आगे ही जा रहे थे। जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। यहाँ हमें मिलती हैं नेगेटिव संख्याएं, -1, -2, -3। इन सबको भी थैले में डाल लेते हैं। अब जाके हमारा पूर्णांकों का यानी इंटीजर्स का सेट पूरा हुआ। वैसे कभी सोचा है कि इंटीजर्स के लिए आई की जगह जेड क्यों इस्तेमाल होता है? ये एक जर्मन शब्द ज़ालन से आया है, जिसका मतलब होता है गिनना। तो ये एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात है कि ये सब गिनती से ही शुरू हुआ था। हमारा थैला तो काफी भर गया है, लेकिन अगर नंबर लाइन को ध्यान से देखें तो इन पूर्णांकों के बीच में अभी भी काफी जगह खाली है। तो अब मिशन है इन गैप्स को भरना। अब हम उन संख्याओं को उठाते हैं जो इन पूर्णांकों के बीच छिपी हुई हैं, मतलब फ्रैक्शंस, जैसे कि 1/2 या -3/4। गणित की भाषा में इन्हें परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स कहते हैं, और ये हमारी नंबर लाइन की खाली जगहों को भरना शुरू कर देती हैं। और इन्हें क्यू से क्यू दिखाते हैं। क्यू का मतलब है कोशेंट, यानी वो नतीजा जो एक पूर्णांक को दूसरे से भाग देने पर मिलता है। सीधी सी बात है। कई सदियों तक गणितज्ञों को यही लगता था कि बस इतनी ही संख्याएं होती हैं, दुनिया में हर चीज को एक भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने गणित की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। ये कहानी है प्राचीन ग्रीस की। पाइथागोरस और उनके साथियों का मानना था कि ब्रह्मांड का हर रहस्य संख्याओं के अनुपात में छिपा है। पर एक दिन उन्हें पता चला कि √2 को, मतलब 2 के वर्गमूल को, किसी भी भिन्न के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और फिर तो जैसे लाइन लग गई, √3, √5, ये सब भी वैसे ही निकले। तो इन अजीब नई संख्याओं को नाम दिया गया अपरिमेय, मतलब जो परिमेय नहीं है। इनकी सबसे बड़ी पहचान, अगर इन्हें दशमलव में लिखो तो ये कभी खत्म नहीं होते और ना ही कोई पैटर्न दोहराते हैं, बस चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1/3 जैसी परिमेय संख्या को दशमलव में लिखने पर 0.33333 एक पैटर्न है जो बार बार आता है। लेकिन पाई या √2 जैसी अपरिमेय संख्याओं को देखिए, कोई पैटर्न नहीं, कोई अंत नहीं। तो अब तक हमने अपने थैले में लगभग हर तरह की संख्याएं जमा कर ली हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या कहलाता है, और इनके साथ काम करने के लिए कुछ जरूरी तरीके सीखते हैं। जब हम थैली में रखी सारी परिमेय और सारी अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला देते हैं तो हमें मिलता है वास्तविक संख्याओं का पूरा सेट, यानी रियल नंबर्स, जिसे R से दिखाया जाता है। अब हमारी नंबर लाइन पर सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं बची है। तो लीजिए, हमारा थैला अब लबालब भर चुका है। नंबर लाइन का हर एक पॉइंट अब इस थैले में है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय। हमारा ये कलेक्शन अब जाके पूरा हुआ है। ठीक है, संख्याओं के बारे में जानना एक बात है, पर उनके साथ काम करना दूसरी। तो चलिए 2 बहुत जरूरी स्किल्स पर नजर डालते हैं जो हमेशा काम आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी भिन्न के नीचे यानी डिनोमिनेटर में एक वर्गमूल आ जाता है, जो थोड़ा अजीब लगता है।
इसे हटाने के प्रोसेस को ही परिमेयीकरण या रैशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे 1/√2 को ही ले लीजिए, हम ऊपर और नीचे दोनों को √2 से गुणा कर देंगे। इससे हमें मिलेगा √2/2। वैल्यू वही रही, पर अब देखने में ज्यादा आसान है और इसका हर परिमेय है। और आखिर में ये हैं घातांक के नियम, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये बेसिकली पावर्स के साथ काम करने के लिए कुछ सुपर यूजफुल शॉर्टकट्स हैं। चाहे आप गुणा कर रहे हों या भाग या फिर पावर की भी पावर ले रहे हों, ये नियम कैलकुलेशन को बहुत बहुत आसान बना देते हैं। तो हमारी नंबर लाइन पूरी तरह से भर चुकी है, थैले में सारी वास्तविक संख्याएं हैं, सब कुछ कंप्लीट लगता है ना? पर एक आखिरी सवाल, किसी नेगेटिव संख्या का वर्गमूल लेने की कोशिश करें तो क्या होगा? जैसे √-1। हमारी ये रियल नंबर लाइन इसका जवाब नहीं दे सकती, और यहीं से शुरू होता है संख्याओं का एक बिल्कुल नया अध्याय।